वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 क्लास 12 की हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले आपको एमसीक्यू कराऊंगी, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स विद आंसर्स बताऊंगी एंड देन सम लॉन्ग आंसर्स वी विल डू। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करवाने वाली हूँ, मैंने बहुत सारी रिफ्रेशर्स जो होती है उन्हें देखा है, सैम्पल पेपर्स को देखा है और नेट पे जितना भी स्टडी मटेरियल गिवन होता है उन सबको सर्च करके मैंने प्रिसाइज कंटेंट निकाला है आप लोगों के लिए। अगर तुमने ये फुल वीडियो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स की ये वीडियो होगी, अगर इसको फुल देख लिया, यानी कि एक दिन एमसीक्यू करना, अगले दिन ऐसे ऐसे करके फुल वीडियो देख ली, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज क्वेश्चंस इफ़ यू ट्रस्ट मी, यू नो मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ा रखी है, इफ़ यू ट्रस्ट मी गो थ्रू दीज क्वेश्चंस और एग्जाम में 100% तुम्हें बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर ये क्वेश्चन दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर दैट पहले ही कह रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, आई विल सी द रिस्पॉन्स और तब मैं इसकी सीरीज बनाऊंगी। देयर आर 15 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, तो इफ़ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स तो मैं आगे के चैप्टर्स को कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के आंसर्स भी आई विल गिव इट टू यू, तो कोई टेंशन इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा तुम्हें आंसर लेने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं, सबसे बेसिक से स्टार्ट है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई कौन थे? वो आर.ई.एम. व्हीलर या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भूल जाते हैं हम, बहुत आसान भी है और ट्रिकी भी है। तो फर्स्ट कौन थे हमारे जनरल डायरेक्टर? अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट इज द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन आर्टिफैक्ट। जब आर्टिफैक्ट्स निकल के आते थे ग्राउंड में से तो मेजर प्रॉब्लम क्या फेस होती थी उनको? क्या उनका मटेरियल समझ में नहीं आता था या उसके फंक्शन पे? तो वी नो, हमने पढ़ा था कि उसका फंक्शन समझ में नहीं आता था, वो किस लिए यूज हो रहा है। थर्ड इज कालीबंगन इज लोकेटेड इन, कालीबंगन जो साइट थी वो अभी इंडिया में प्रेजेंटली कहाँ पे लोकेटेड है? ए गुजरात, बी राजस्थान। सो इट्स बी राजस्थान। ये मैप में वर्क में भी आपको आ सकता है, तो टेक केयर। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कौन सी रिवर के बैंक पे हड़प्पा लोकेटेड था? ए रावी इन बी गंगा। सम ऑफ यू विल से दैट रावी गंगा में से कोई भी नहीं है। इंडस वैली, इंडस रिवर के बैंक पे था। तो यू शुड नो दैट इंडस रिवर जो है ना, उसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती है उसको रावी कहते हैं, तो उसके वहाँ पे लोकेटेड था हमारा हड़प्पा। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से आपको रावी दे दिया जाएगा और गंगा और ब्रह्मपुत्रा, फिर तुम कंफ्यूज होगे, हाँ इंडस गिवन नहीं है, तो जस्ट रिमेंबर रावी। मोहनजोदारो मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो बोझ है, अभी देखो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बढ़ जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे। मोहनजोदारो मीन्स द लैंड ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ डेड। तो मोहनजोदारो मीनिंग क्या है? माउंट ऑफ डेड। अब नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे सिचुएटेड थी? मोहनजोदारो में या कालीबंगन में? सिंपल आंसर मोहनजोदारो। नेक्स्ट पे आते हैं एमसीक्यू पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा एग्जाम के अंदर। हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन इन फॉर्म ऑफ लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लास्ट मोमेंट पे, आखिरी दिन पे बच्चे बुक खोल के देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट था या राइट टू लेफ्ट था। आज ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो, राइट टू लेफ्ट। कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम ओमान या फिर काबुल? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि कॉपर कहाँ से मंगवाया जाता था, तो सिंपल सा आंसर है ओमान से मंगाया जाता है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। गोल्ड ज्वेलरी रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पा फाउंटेन, यानी कि जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी निकली वो कहाँ से निकले थे? ए बरियल्स, यानी कि जो कब्रें थी उनमें से निकले थे, या फिर होड्स। होड्स एक तरीके के पॉट टाइप स्ट्रक्चर थे जहाँ पे वो लोग अपना इंपॉर्टेंट सामान छुपा के रखते, जैसे तुम्हारे घर में सेफ होती है, वो लोग होड्स में सामान रखते थे। तो राइट आंसर इज होड्स। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ चनुदारू, यानी कि ये जो साइट थी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी थी? बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, ये इंडस्ट्रियल साइट थी ये, तो हैंडलूम और बीड मेकिंग। तो ये बीड मेकिंग है। कभी कभी ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि बीड मेकिंग की इंपॉर्टेंट साइट कौन सी थी, तो चनुदारू, यू विल राइट इट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, पोर्ट टाउन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा पोर्ट टाउन था? पोर्ट टाउन मतलब जहाँ पे हार्बर होता है, यानी कि पानी समुद्र के पास में होता है, वहाँ से इम्पोर्ट करा जाता है सामान को। तो लोथल, धोलावरी, तो लोथल था हमारा पोर्ट टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल गॉडेस वर्शिप बाय, यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कौन सी फीमेल गॉड को वर्शिप करते थे? ए शक्ति, बी मदर गॉडेस। तो वी नो द आंसर बी मदर गॉडेस। 13 क्वेश्चन, स्टोन मेल ऑफ डांसिंग नटराज वॉज फाउंड इन। आपके बुक में एक पिक्चर दे रखी है जिसमें नटराज की पिक्चर है और वहाँ नीचे बता रखा है वो कहाँ से मिली थी, कहाँ से एग्जैक्टिवेट हुई थी? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो। तो आंसर इज ए हड़प्पा।
14 क्वेश्चन, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपने कहीं जगह ये पढ़ा होगा। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया पूछे, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है तो वो अभी पाकिस्तान के अंदर रहेगा, तो हमें अगर अकॉर्डिंग टू इंडिया देखी जाए तो लार्जेस्ट साइट इज राखीगढ़ी। तो अगर ऑप्शन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो गिवन होगा तो उस पर टिक मत करना कि अरे ये है लार्जेस्ट साइट, नहीं, वी हैव बीन आस्क अबाउट इंडिया, तो आपको राखीगढ़ी करना है। और अगर इंडिया नहीं लिखा होगा, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट लिखी होगी, देन यू विल डू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत ही सिंपल का भी सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी पहली साइट डिस्कवर हुई थी? वी ऑल नो हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, बताओ। हड़प्पा, वी ऑल नो, तभी तो हमारा इसका नाम क्या रखा। ओके, तो आप करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। यहाँ बहुत प्रिसाइज लिखा गया है, अगर आपको ढेरों क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। दिस इज़ द प्रिसाइज वन, कुछ भी छोड़ देना, इनको मत छोड़ना, इसमें से आएगा एग्जाम के अंदर, तो टेक केयर। और अगर और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत शौक है पढ़ने का, तो इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने और भी ज़्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं, के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट Q&A से। इसमें आपके मैप क्वेश्चन भी काफ़ी सारे प्रिपेयर हो जाएंगे। लेट्स सी। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड इन इंडस वैली कहाँ पे मिली थी? कालीबंगन में। वाटर रिजर्व इन इंडस वैली कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? ढोलावरी में, ये बैकवर्क में आ सकता है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल इन इंडस वैली वॉज शोर टू गई, दैट इज अफगानिस्तान, जरूर आएगा मैप क्वेश्चन में। टू स्ट्रक्चर फाउंड इन सिटाडेल, कौन से? सिटाडेल कौन सा होता है हमारा? अपर टाउन सिटाडेल होता है। तो कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर्स हमें मिले थे? एक मिला था वेयर हाउस जो हड़प्पा में था, दूसरा वॉज ग्रेट बाथ, दैट वॉज लोकेटेड इन मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे हड़प्पा में क्या मिला था? वेयर हाउस। लार्जेस्ट साइन इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस थे उनमें लार्जेस्ट कितने साइंस होते थे? तो 26। ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है। वेट्स वर मेड अप ऑफ चर्ट, चर्ट नाम के स्टोन से वेट्स बने होते थे। डैश अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली, किसने अनाउंस करी थी? जॉन मार्शल ने। बच्चे कनिंघम लिखाते हैं तो आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी फाउंड बाय आर.एम. व्हीलर, आर.एम. व्हीलर ने कौन सी स्ट्रैटेजी निकाली थी? उन्होंने स्ट्रैटेजी निकाली थी कि स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करा जाएगा, हॉरिजॉन्टली, मतलब बिना सर पैर के ऐसी डिगिंग करनी, हम हॉरिजॉन्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, हम टाइम पीरियड को देख के स्ट्रैटिग्राफी के हिसाब से जो एक्साफिकेशन है वो करेंगे, जिस समय का सामान जिस लेवल से निकला है उसको नाम करेंगे, यहाँ से जो निकला है उसको नेम करेंगे। पहले क्या होता था? हॉरिजॉन्टली जो निकल रहा है इकट्ठा करके रखा जाता था, जिससे पास्ट को डिस्कवर करने में प्रॉब्लम आ रही थी। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी बुक किसने लिखी थी? एस.एन. रॉय ने लिखी थी। पेट एनिमल्स और ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, पेट एनिमल्स की बात करें तो कौन कौन से थे? कैटल, शीप, गोट, पिग, बोर, डियर। तो कैटल, शीप, बोर तो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, और पिग, बोर और डियर ये वाइल्ड एनिमल्स थे। कई बार ये MCQ में भी आ जाता है, तो जस्ट मेक श्योर आप याद रखो। और फूड की बात करें तो देयर वॉज फिश एंड फ्लैश, दोनों कंज्यूम करते थे। एंड अगर प्लांट्स रिलेटेड आइटम मतलब देखें तो वीट, मिलेट, पल्स, राइस। तो यहाँ आपके ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके 3 मार्कर्स पे आते हैं। मेंशन एनी 4 आइटम्स फाउंड इन द ग्रेव, ग्रेव में क्या मिलती थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्वेलरी मिलती थी बोथ मेन एंड वुमेन की, 3 शेल रिंग्स मिलती थी, एंड जैस्पर एक स्टोन मिलता था, बीड्स मिलते थे, और कॉपर का एक मिरर मिलता था। तो ये 1 मार्कर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू से मोहनजोदड़ो लव्ड प्राइवेसी, यानी कि मोहनजोदड़ो के लोगों को प्राइवेसी पसंद है। तो वी ऑल नो, हम उनका रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर देख के जान सकते हैं प्राइवेसी उन्हें पसंद थी। मेन एंट्रेंस जो थी कोर्टयार्ड में एंटर करते ही हमें पूरा घर नहीं दिखता था, वो कोर्टयार्ड में चलती थी, और वहीं से वॉशरूम का रास्ता भी था। यू कैन मेंशन एंड देयर वर नो विंडोज ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडोज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, नोट ऑन हड़प्पन आर्कियोलॉजी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तुम सोचोगे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो मैं इतना सारा लिखती बहुत टाइम लग रहा था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो मैंने ये क्वेश्चन एंड आंसर दोनों कॉपी पेस्ट करे हैं, तो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बच्चे जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते फिर वो शिकायत करेंगे हम कहाँ से ले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलोगे तो प्लेलिस्ट गिवन होंगी पहले, उसके नीचे ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स गिवन होंगे, जितनी लिमिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है उतने मैं टाइप कर दूँगी। नोट ऑन हड़प्पन आर्कियोलॉजिक, नोट ऑन हड़प्पन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा के एग्रीकल्चर कैसा था। हाउ डिड हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे वो खत्म हुई थी। नोट ऑन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, आते ही आते हैं, कुछ भी छोड़ना है, इन्हें नहीं छोड़ना। नोट ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस वैली, सब मिलेगा कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
नाउ लेट्स कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। फर्स्ट इज डिस्कस ब्रीफली हाउ हड़प्पन सील्स हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग रिलीजियस बिलीफ, यानी कि अगर रिलीजियस बिलीफ को जब हमने रिकंस्ट्रक्ट करा आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो हड़प्पन सील्स ने क्या हेल्प करी, तो उसका फुल एक लॉन्ग आंसर बनेगा आपका। 2010 में भी आया था ये, 2016 में भी आया था, एंड अब मुझे लग रहा है आई एम फीलिंग दैट ये 2021 का जो आपका बोर्ड है इसमें ये आ सकता है। तो कई बार हम लोग ना देखते हैं कि और कब रिपीट हो रहा है, 4 साल के गैप में, 5 साल के गैप में, तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है जब मैं सोचती हूँ ऐसे, तो मुझे लग रहा है ये आएगा, तो टेक केयर ऑफ इट। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सैम्पल पेपर्स में मुझे मिला ये, तो ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थर्ड इज एक्सप्लेन डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो, ये वही इसको आपको डिटेल में करके बताना होगा, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका। आपने चैप्टर में वीडियो देख रखी है, खुद से भी बना के लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल आंसर मिल जाएगा, यू कैन गो एंड टेक इट। और अब देखो ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई हैं, तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए लॉन्ग वाले शॉर्ट वाले, तो वो तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तुम वहाँ से जाके ले सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स भी गिवन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन क्वेश्चंस को करना गलती से भी मत भूलना, एंड इस वीडियो को शेयर करना भी गलती से भी मत भूलना, इफ़ यू वांट कि मैं आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करूँ तो फुल ऑन सीरीज आएगी आपकी 15 के 15 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ऐसे ही बनाऊंगी मैं, अभी मैप और सोर्स बेस्ड उसकी वीडियो अलग से बनेगी, तो आई विल सी योर रिस्पॉन्स एंड देन स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज ओवर दिस। अब एक प्लेलिस्ट बनी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास 12 हिस्ट्री व सिमरन सहानी, उसी में ये सारी वीडियोस जाएंगी, वहाँ से जाके आप निकाल सकते हो। बच्चों को वीडियोस मिलती ही नहीं है, तो भैया प्लेलिस्ट चेक करा करो। हिस्ट्री की देखनी है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करो, ऐसी पॉलिटिकल साइंस के मैं बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, तो पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट में चेक करना, ज्योग्राफी की में, एंड मैं इंग्लिश भी पढ़ा चुकी हूँ, तो यू कैन गो एंड स्टडी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करना, फिर अपने क्वेश्चन आंसर चेक करना। सो बेस्ट ऑफ लक, अब लग जाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।